आज शरद पवार जी से आपने मुलाकात की है, किन बिंदुओं पे चर्चा की? देखिए, एनसीपी और कांग्रेस का जो है पिछले कई वर्षों से जो है नेचुरल अलायंस रहा है और शरद पवार जी जो है इस महाराष्ट्र के अरे भाई एक मिनट हिंदी यार मराठी हो गया क्यों कर रहे हो यार? अरे सावकाश घ्या काय एवढं काय करतात चालला ना. चला पहिला हिंदीचा टाइम दिलाय. चला हाँ. सर आप आज शरद पवार जी से मुलाकात की, क्या कुछ आपने मुझसे अपने सामने बात की? देखिए, विषय तो यही है, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव है और कांग्रेस पक्ष ने जो है वो खुद की ताकत पर लड़ने का निर्णय लिया हुआ है. हमारा अलायंस जो है शिवसेना के साथ नहीं होगा, लेकिन हमारा अलायंस शरद पवार जी की पार्टी के साथ पिछले कई वर्षों से वो हमारा नेचुरल अलायंस है. तो उस संदर्भ में हमने उनसे बातचीत की है और उस संदर्भ में दोनों पार्टी के लोग बैठ के आगे कैसे जाना है उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा. क्या आप लोगों ने भी, क्योंकि जुड़ेगा से कांग्रेस का नारा है अकेले चलोगा, क्या ये अब मान के चले कि महाविकास आघाड़ी में जिस प्रकार से तीनों पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी वो नहीं लड़ेंगे आपको अकेले? देखिए, महाविकास आघाड़ी जो है वो अपनी जगह पे है और रहेगी, लेकिन ये स्थानिक स्वराज के जो चुनाव है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, महानगर पालिका के, इसमें ज्यादातर चाहे वो शिवसेना के लोग हों चाहे हमारे लोग हों, सारे लोगों ने यही कहा है कि ये खुद की ताकत पर लड़ना चाहिए ताकि कार्यकर्ता को पार्टी बढ़ाने का मौका मिले. और ऐसा सुर जो है उनकी पार्टी से भी आ रहा है. संजय राउत जी ने भी कई बार इस तरीके से स्टेटमेंट दिया हुआ था. हमारे लोग भी यही चाह रहे थे. तो इसमें हमारे दो लोगों के बीच में कुछ ऐसा मतभेद नहीं है. ये अपनी अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया. क्या वजह रहा कि आप लोग अकेले लड़ रहे? क्या शिवसेना एमएनए साथ में ये वजह रही आप लोग के लिए? नहीं, ये हमारा निर्णय है. वो अब वो किसके साथ जाते हैं वो उनके पार्टी के वो करता धरता है. हमारा नेचुरल अलायंस जो है एनसीपी के साथ है, इसलिए हम उनके साथ जाने की प्रयत्न करेंगे. मतभेद की आपने बात की, कहीं ना कहीं एमएनएस को ऑन बोर्ड नहीं लेना और ये कहीं ना कहीं दर्शाता नहीं है कि महाविकास आघाड़ी में भी फूटे, क्योंकि शिवसेना यूबीटी चाह रही थी लगातार कि एमएनएस को ऑन बोर्ड लिया जाए. ऐसा है कि एमएनएस ने अभी तक तो ये नहीं कहा है कि हम उनके साथ अलायंस कर रहे हैं. किसी पार्टी ने भी अभी तक का ये नहीं कहा है कि उनका अलायंस हो रहा है. अगर आप उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी का और शिंदे साहब की अगर उनका भी नहीं देखा, कल तो उन्होंने तो उनकी कैबिनेट में बहिष्कार डाला है, तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी तक का उनके जो सत्ताधारी पार्टी है उनका अभी तक का कुछ ठीक ठिकाना नहीं है. वो खुद जो है बिखरे हुए हैं और बिखरे हुए को एक साथ जमा करने की कोशिश कर रहे हैं. और ऐसे भी जो है ये जितनी भी छोटी पार्टियां से मिलकर सरकार बनाई है, ये कितने दिन टिकेंगी, इनका अस्तित्व कितने दिन रहेगा, क्योंकि ये खुद पार्टी छोड़ के आए हुए हैं और अपना गढ़ बना के चला रहे हैं. तो गढ़ ज्यादा दिन टिकता नहीं है, ये मेरा कहना है. एमएनएस की वजह रही है महाविकास आघाड़ी के टूटने की मुंबई में? एमएनएस से हमारा कोई लेन देन था ही नहीं. महाविकास आघाड़ी का कभी वो पार्ट एमएनएस रहा ही नहीं है और आज भी नहीं है. आज तक का भी मुझे लगता नहीं कि एमएनएस ने कहा है या शिवसेना उद्धव जी के पार्टी ने कहा है कि हमारा अलायंस हुआ. या आपने कभी बताया? मुझे तो नहीं नजर आया. कितना भरोसा है शरद पवार की पार्टी पर कि आपके साथ देंगे? बयान दिया जा रहा था, संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं संकेत दिए जा रहे थे कि एमएनएस को ऑन बोर्ड लिया जाएगा. देखिए, संकेत देना और जाहिर करना, संकेत तो बहुत सारी चीजें हैं. संकेत तो जो सरकार की रूलिंग पार्टी वो भी कल दे रहे थे. उप मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने बोला कि भाई होगा. अगर वो ये बोल रहे हैं तो बाकी उनके मंत्री क्या बोल रहे हैं न्यू बॉम्बे में, उनके मंत्री क्या बोल रहे हैं मीरा रोड में, उनके मंत्री क्या बोल रहे हैं अपना थाने के अंदर. पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक बात करते हैं और उनके मंत्री जो है पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में अलग बात करते हैं. तो किसकी बात को सही ठहराना ये मीडिया ने डिसाइड करना चाहिए. शरद पवार के पार्टी पर कितना भरोसा है, क्योंकि वो फिर से दोनों ठाकरे के साथ गई, तो आप अकेले लड़ सकते हैं? ऐसा है कि हमारा उनके साथ नेचुरल अलायंस है और उन्होंने हमसे बात करने की बात की है. तो जैसे आगे चल के जो बातें होगी वो आप लोगों के सामने आएगी. आशीष शेलार ने कहा है कि जिसके खुद के पास कोई बल नहीं हो वो स्वबल का नारा लगा रहे हैं, तो ऐसे पार्टी का कोई मतलब नहीं. कमजोर आदमी और नया आदमी ही ऐसी बातें कर सकता है. जब कांग्रेस पार्टी फुल पावर में थी राज्य में और देश में, और भारतीय जनता पार्टी की हैसियत जो है 2 सीट की भी नहीं थी पार्लियामेंट में और राज्य में, तब भी कांग्रेस ने कभी अहंकार की बातें नहीं की थी. पॉलिटिकल पार्टी है, आपने अहंकार नहीं रखना चाहिए. आपकी पार्टी जीत रही है, उसको मुबारकबाद है, लेकिन दूसरी पार्टी को या दूसरे लोगों को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है. बहुत जल्दी वो वक्त आएगा कि आप वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे और कांग्रेस और बाकी के दल जो है अपने अपने तरीके से मजबूत होंगे. इस प्रकार से जमीन विवाद मामले में पार्थ पवार, अजीत पवार के बेटे जिस प्रकार के नाम सामने आते हैं, उनके 2 विधायकों 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, लेकिन पार्थ पवार को साफ क्लीन चिट देते नजर आ रही सरकार. कैसे सरकार के? देखिए, जहां तक का मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया सिर्फ अभी पार्थ पवार की बात क्यों कर रही है. आप देखिए ना, पिछले 10 सालों से चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन्होंने तो खुल के जो है कई संस्थाओं को जो है जगह देने का काम किया. उनके अपने कई विधायकों को जगह देने का काम किया.
किस बेस पे विधायकों को दिया, किस बेस पे कॉर्पोरेट्स लोगों को दे रहे, किस बेस पे जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर जगह देने की बात कर रहे। ये तो एक छोटा सा टेंडर निकला था, पार्थ पवार का अलग निकला था और ये हॉस्पिटल का अलग निकला था। मुंबई के हॉस्पिटल का क्या है, टैक्स पेयर के पैसे से हॉस्पिटल बनाते हैं और उठा के किसी को पीपीपी करने बोल देते हैं। टैक्स पेयर के पैसे से बिल्डिंग बड़ी बड़ी बना रहे हैं। मलाड में एक बिल्डिंग ले लो, 100 करोड़ की लागत से महानगर पालिका की बिल्डिंग बनाई, उठा के अपने अपने एनजीओ को दे रहे। तो इस तरीके से एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशन को बेचने का काम करेंगे तो आने वाले दिनों के बाद मुंबई कर के पास बचेगा क्या? मुंबई कर के पास बचेगा कि खान नहीं बनेगा, पठान बनेगा, पठान नहीं बनेगा, शेलार बनेगा, शेलार नहीं बनेगा, शिंदे बनेगा। मुंबई करके लोग खाली इसी में घूमते रह जाएंगे कि कौन बनेगा। मुंबई करके लोगों को कौन बनेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुंबई करके लोगों को ये इंटरेस्ट है कि हम ट्रैफिक से कैसे निजात पाए। मुंबई करके लोगों को ये मुसीबत से निकले कि गंदा पानी कैसे बंद हो। मुंबई करके लोगों को ये पड़ी है कि कई हजार मिलियन लीटर पानी जो है वो गंदा पानी समुद्र में छोड़ा जा रहा है और प्रदूषण का क्या हाल है देखिए। ये सब में मुंबई परेशान है, उनको क्या पड़ी है। सर, पार्थ पवार के इस पूरे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण में अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें पार्थ पवार का किधर भी नाम नहीं है। पार्थ पवार को क्लीन चिट दी गई है इसी से। नहीं, अभी प्राइमरी फेज पे उन्होंने कहा है कि हमारी इसमें छानबीन चालू है, तो छानबीन के अंदर क्या आता है तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। क्या दिखावे जिस प्रकार से जांच एसआईटी बैठा, मैं तो कहता हूँ ये जांच छोड़िए, पूरी जगह जितनी पूरे देश में दी गई है उसके बारे में कोई चर्चा करेगा कि नहीं। और देना तो खुलेआम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पार्टी को लेके बैठना या इस तरीके के हॉस्पिटल को लेके बैठना क्या है। ये उन्होंने डिसाइड किया कि मुंबई और महाराष्ट्र में और पूरे देश में जितनी अच्छी जगह है वो बड़े बड़े लोगों को देना है तो देना है। और पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है, जिता ला रही है, उनको और मौका दे रही है। बात कांग्रेस की जिस प्रकार से हमने देखा बिहार चुनाव के नतीजे की बात, पूरे ओवरऑल देश की बात, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अब शशि थरूर जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं एसआर की मीटिंग बुलाई गई थी, एसआर की मीटिंग में नहीं पहुंचे और अब प्रधानमंत्री के भाषण की तारीफ करते नजर आ रहे हैं शशि थरूर। क्योंकि ऐसा है कि कोई बात अच्छी है तो जो अच्छी है और कोई बात गलत है तो गलत है। अगर कोई किसी मीटिंग में नहीं पहुंच पाया, आज की मीटिंग में अमिन पटेल जी लेट आए तो इसका मतलब उन्होंने बहिष्कार डाला, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री ने जो काम अच्छे किए होंगे वो अच्छे होंगे, उनको सबने तारीफ करना चाहिए। लेकिन जो गलत किए हैं उसके ऊपर सबको बोलना चाहिए, खास करके मीडिया को ज्यादा बोलना चाहिए। मीडिया ने ज्यादा बातें निकालना चाहिए कि भाई इतनी हजारों एकड़ जगह दे दी गई, इतना प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, इतनी ट्रेनें दी जा रही। शशि थरूर तो क्या है, ऑपोजिशन में बैठे हुए एक सांसद है। मीडिया ने ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मीडिया ने दुनिया को और देश को ये बताना चाहिए कि इतने प्लेटफॉर्म चले गए, इतने एयरपोर्ट चले गए, इतने पानी के जहाज चले गए, इतने डिफेंस के डील चले गए। ये सारी चीजें मीडिया का काम है कि दिखाए। वो नेता आया नहीं आया, वो नेता नाराज है नहीं नाराज है, वो पार्टी देख लेगी। आप लोग सत्य दिखाने का काम करें।